नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को। टोटल इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग सच में सीरियस हो अपने एग्जाम को लेकर के, तो ये 30 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्वेश्चन को लेकर के। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है हीलियम। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस आप लोग कमेंट करिए। तो दोस्तों, जो सबसे हल्की गैस रहने वाली है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ लोगों को हीलियम लग रहा होगा, लेकिन हीलियम नहीं होगा। हीलियम से भी ज़्यादा हल्का जो होता है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजी से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, अग्नाशय, बी है यकृत, सी है पिट्यूटरी, ऑप्शन डी है थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो दोस्तों, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि रहने वाली है ना, वो है यकृत। यकृत मीन्स लीवर। जो लीवर है ना, वो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, याद रहेगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन में क्या होता है। जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें ईंधन के रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है सोडियम, सी है हीलियम, डी है कार्बन। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं। देखो, कार्बन तो बिल्कुल नहीं करते। हीलियम, सोडियम और यूरेनियम में आप लोगों को डाउट होगा, ए बी सी में से आंसर है। कमेंट करिए फटाफट आप लोग। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में दोस्तों यूरेनियम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम को यूज़ किया जाता है, याद रहेगा, यूरेनियम को परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्या कहता है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, डी है हाइड्रोजन। आप लोग कमेंट करके बताओ कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो दोस्तों, बाहर तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और अंदर जाती है ऑक्सीजन। दो क्वेश्चन एक साथ कवर हो गए, याद रहेगा। रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में बाहर निकलने वाली गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वाट, बी है ओम, सी है एम्पियर, डी है वोल्ट। आप लोग कमेंट करके बताओ कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, कमेंट करिए फटाफट आप लोग। तो दोस्तों, विद्युत धारा की जो इकाई रहने वाली है ना, वो है एम्फेयर। ठीक है, एम्फेयर जो है वो विद्युत धारा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इस चैनल पे कुछ ना कुछ आपको हमेशा इंपॉर्टेंट मिलेगा, जिससे तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जिससे उसको नीड है। ठीक है, आपकी एक लाइक से गजब का मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देखते हो। ठीक है, आपकी एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइब से बहुत बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, बहुत मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। अब स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, कमेंट करके बताओ आप लोग। ग्राम, टन, किलोग्राम, न्यूटन। जो द्रव्यमान है उसकी एसआई इकाई क्या है द्रव्यमान की, कमेंट करिए। तो द्रव्यमान की जो एसआई इकाई यूनिट है वो है अपना किलोग्राम। ठीक है, एसआई यूनिट जो है द्रव्यमान का वो है किलोग्राम, याद रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। कांच किससे बनता है, जो कांच है, शीशा है, वो किससे बनता है। ऑप्शन ए है सिलिका, बी है एल्यूमिनियम, सी है कार्बन, डी है मैग्नीशियम। कमेंट करके बताओ आप लोग कि जो कांच है दोस्तों वो किस चीज़ से बनता है। तो जो कांच है ना हमारा, वो बनता है सिलिका से। कांच किससे बनता है, सिलिका से, याद रहेगा आप लोगों को, कांच बनता है सिलिका से। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। लोहा किससे जंग खाता है, जो लोहा है वो किससे जंग खाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है पानी, सी है ऑक्सीजन और पानी दोनों, और डी है नाइट्रोजन। तो दोस्तों, जो लोहा है ना उसमें जंग लगने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है ऑक्सीजन और पानी। ऑक्सीजन और पानी ये दोनों मिलकर लोहे में जंग लगाने का काम करते हैं। क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त लाल क्यों होता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है प्लाज्मा। तो रक्त में जो लाल रंग है ना दोस्तों, रक्त में मतलब खून का जो रेड कलर है, उसका जो प्रमुख कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त है वो लाल होता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को बहुत करीब है। ठीक है,
और अभी इधर दिवाली के त्यौहार में तो वैसे ही आप लोग बिजी हो जाओगे, तो एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करना पड़ेगा अच्छे लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, बल्ब में कौन सी गैस होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया है कि बल्ब में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। बल्ब में नाइट्रोजन गैस होती है, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते होगे तो पता चलेगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो एक दो बार आप लोगों ने ज़रूर पहले देखे हैं, लेकिन यही सारे सवाल ऐसे ही सवाल आते हैं और आप लोग अभी पढ़ते नहीं हो, फिर एग्ज़ाम में वही ऊपर का दिखने लगता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे 11th पे। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है एक बार पहले। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, जो सूर्य है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दहन, बी नाभिकीय संगलन, सी रासायनिक अभिक्रिया, सी विकिरण। आप लोग कमेंट करके बताओ कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या कहता है, रक्त निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है। रक्त निर्माण में कौन सा तत्व सहायक है। ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम, डी फॉस्फोरस। तो जो रक्त का निर्माण होता है ना दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त निर्माण के समय में सहायता करता है, तो वो करने वाला है आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आयरन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 पर आते हैं, लाल ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो लाल ग्रह जो है ना, आप लोगों को याद है, शायद याद होगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया जाता है, और लड्डू कौन से रंग का होता है, लाल। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के लड्डू का भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह जो हो गया वो है मंगल अपना, ठीक, याद रहेगा, याद करना ही पड़ेगा, एग्जाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या कहता है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। ऑप्शन ए मैडम क्यूरी, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन, डी पार्चर। तो रेडियो धर्मिता की खोज करने वाली पता है कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने अपने हस्बैंड के साथ मिल करके रेडियो धर्मिता की खोज की थी, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 क्या कहता है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए है बाइट, बी है बिट, सी है किलोबाइट, डी है मेगाबाइट। मेगाबाइट यानी MB ये तो नहीं है, किलोबाइट यानी KB ये भी नहीं है। बिट और बाइट में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई रहने वाली है ना दोस्तों, सबसे छोटी इकाई वो है बिट, ठीक है। जो बिट है वो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई रहने वाली है, याद रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग आ जाते हैं। 16 क्या कहता है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है। ऑप्शन ए है UV किरणों से, बी ध्वनि से, सी अम्लीय वर्षा से, डी ताप से। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि UV रेज किस, मतलब ये जो ओजोन लेयर है हमारा, ये ओजोन लेयर किस चीज़ से बना हुआ है। ओजोन जो है ना वो ओजोन गैस O3 से बना हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है O3 की जगह O2 दिया रहता है, तो O2 को भी टिक कर सकते हो, O3 को भी कर सकते हो, लेकिन अगर O3 दिया है तो आपको O3 ही टिक करना है, ठीक है। तो ओजोन परत जो है ना दोस्तों वो हमें बचाती है UV किरणों से, ठीक है। ओजोन परत UV किरणों से हमें बचाती है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया है, और अभी 16 में से आपका कितना कमेंट हुआ अभी इसी टाइम बताओ आप लोग कि 16 में से कितने सही किए हैं आप लोगों ने, ठीक है। 17 पर आते हैं, गति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। अगर गति में परिवर्तन का कुछ दर हो रहा है, गति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उस दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है वेग, बी है बल, सी है त्वरण, डी है विस्थापन। आप लोग कमेंट करके बताओ कि गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो गति में परिवर्तन की दर होती है ना उसे कहते हैं त्वरण, त्वरण, ठीक है। त्वरण, त्वरण कहते हैं गति में परिवर्तन की दर को, याद रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कहता है, ऊर्जा का मापना किस में होता है। ऊर्जा का मापना किस में होता है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है जूल, सी है वाट, डी है कुलम्ब। तो ऊर्जा का दोस्तों मापना जो होता है ना ऊर्जा का, वो होता है जूल में। एनर्जी वर्क जो है वो जूल में ही नापा जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का मापना जो होता है वो होता है जूल में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो दोस्तों अगर यहाँ तक भी आप लोग आ गए हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना है चैनल को, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी इस चैनल पे, जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में आपकी मदद मिलेगी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ध्वनि तरंग किसके माध्यम से नहीं चलती। ध्वनि जो तरंगे हैं वो किस माध्यम में नहीं चलती हैं। ऑप्शन ए है ठोस, बी है द्रव्य, सी है गैस, डी है निर्वात। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंगे हैं ना वो निर्वात में नहीं चलती, और सबसे अच्छा चलती हैं वो ठोस में, ठोस में सबसे अच्छा, फिर उसके बाद द्रव्य में, फिर गैस में, ठीक है। और निर्वात में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलती हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती, तो वो है निर्वात, मीन्स वैक्यूम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है। जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है। तो दोस्तों जो पाचन क्रिया है हमारे मानव शरीर में वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हमारा बॉडी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। मुंह में ही मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हो जाता है। ठीक है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन 21 पे हम लोग आ गए हैं, 21। और इसके बाद सिर्फ अब 10 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। आपने कितना सही किया है ना, कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, किस टाइम देख रहे हो, ये कमेंट कर देना। देखो आपका एक छोटा सा कमेंट है ना, बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए और वीडियो बनाने का। ठीक है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है ये आप लोग बता दो। ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है हरा, डी है पीला। ठीक है, कमेंट करके बताओ आप लोग कि क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। दोस्तों कौन कमेंट कीजिए। तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल जो होता है ना वो हरे रंग का होता है। ठीक है, पत्ते, ठीक, क्लोरोफिल हरे रंग का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, शरीर का संतुलन कौन सा भाग बनाए रखता है। शरीर का संतुलन जो है वो कौन सा भाग बनाए रखता है। ऑप्शन ए है सेरेब्लम, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, सी है मेडुला, डी है पोल्स। ठीक है, आप लोग कमेंट करो कि शरीर का संतुलन जो है वो कौन सा भाग बनाता है। तो शरीर का संतुलन बनाने वाला भाग है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो शरीर का संतुलन बनाता है, संतुलन बनाता है सेरिबेलम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेन का ये आता है। 23 पर आते हैं। 23 है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा या मीन्स करंट को नापने का जो यंत्र है वो कौन सा है। वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों जो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र रहने वाला है ना, विद्युत धारा मापने का यंत्र वो है एम मीटर। एम मीटर जो है वो विद्युत धारा मापने का यंत्र है। और वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज नापने का यंत्र है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं, नापता नहीं है, सिर्फ डिटेक्ट करता है। ठीक है, और जो ओम मीटर है ना, ओम मीटर ये एक तरीके से कह सकते हो कि रेजिस्टेंस वाला काम करता है ओम मीटर। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर कवर करा दिए हैं। ठीक है, आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 क्या कहता है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। ऑप्शन ए पत्ती, बी जड़, सी तना, डी फूल। कौन सा भाग जो है वो श्वसन करता है, मतलब पौधे का कौन सा भाग जो है वो सांस लेता है। तो दोस्तों पौधे की जो पत्तियां होती हैं ना वो सांस लेती हैं। ठीक है, याद रहेगा, पौधे की पत्तियां सांस लेती हैं। अब आते हैं हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्या कहता है, शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं। ऑप्शन ए 10 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 14 जोड़ी, डी 16 जोड़ी। 16 और 14 नहीं है, 10 और 12 में से कन्फ्यूजन है आप लोगों को। तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूं, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, लगभग 24 हड्डियाँ। ठीक है, 24 हड्डियाँ जो होती हैं वो पसलियों में आती हैं। बोलते ना हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ दूंगा, तो वो 12 जोड़ी पसलियों तोड़ने की बात करता सामने वाला। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर फटाफट। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी कैल्शियम। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको कमेंट करना है। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ना वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो रहने वाला है वो है ऑक्सीजन। ठीक, आ जाते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 27 पे। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बल्ब का क्वेश्चन जो है ना ये रिपीट हुआ है कि बल्ब का फिलामेंट जो है वो किससे बना होता है। फिलामेंट मतलब वो देखो होता क्या है ना, फिलामेंट वो होता है बल्ब का, जैसे 10 रुपये वाला बल्ब आता है ना शीशे का, तो उसमें वो जो पीला पीला जलता है, तो उसमें जो तार होता है ना जो चमकता है उसी को कहते हैं फिलामेंट। तो वो होता है टंगस्टन का बना हुआ। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब बहुत ज़्यादा करंट एक साथ आ जाता है ना तभी ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट है ना दोस्तों वो बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक, अब फाइनली हम लोग आ गए 28 नंबर पे। पानी का सामान्य पीएच मान कितना होता है। पानी का सामान्य पीएच मान होता है 7। अगर 0 से 7 के बीच में कोई चीज़ है, किसी का पीएच है, तो वो एसिड है, मतलब अम्ल है। ठीक है, और 7 से 14 के बीच में है तो बेस है, मतलब क्षार है। ठीक है, याद रहेगा, पीएच नंबर वाला क्वेश्चन याद रहेगा ना। अब जो पानी है ना वो 7 पे बीच में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी एड्रिनल। ठीक है, इंसुलिन का जो स्राव है वो किस ग्रंथि से होता है।
तो दोस्तों इंसुलिन का जो स्राव है ना वो होता है अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय मीन्स पेनक्रियास, पेनक्रियास से होता है इंसुलिन का स्राव, ठीक है। इंसुलिन का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है भाई अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पेनक्रियास। और आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे कि बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण, संघनन, पिघलना या ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इंग्लिश में बता देता हूँ कंडेंसेशन होता है, हिंदी में आप लोग बताओ क्या होगा, ठीक है। ABC में से ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर ज़रूर से कमेंट करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्ज़ाम तक डेली और एग्ज़ाम के बाद भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर मिलेगा चैनल पे, ठीक है। और दोस्त से भी शेयर करो ताकि दोनों लोग मिलकर पढ़ाई करो और सारी पोस्टें आप और आपके दोस्त खा जाओ, ठीक है। मिलते हैं एक और ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिससे आपका एग्ज़ाम का सपना पूरा हो जाए, ठीक है। देखो लास्ट में बोलता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक फॉर MP पुलिस एग्ज़ाम, मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित है, ठीक है। मिलते हैं एक नए दोस्त, नई ऊर्जा के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखें आप लोग अपना, मिलते हैं बहुत जल्द।